Good morning, student. NCERT subject Mathematics, class 9th, exercise 8.1. स्टूडेंट क्वेश्चन है हमारा 9. प्रीवियस वीडियोस में हमने इस एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 8 डिस्कस कर लिए थे. तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9. इन पैरेललोग्राम ABCD, मतलब ये जो ABCD आपको दिखाई दे रहा है ये पैरेललोग्राम है. इन पैरेललोग्राम ABCD 2 points P and Q are taken on diagonal BD. ये BD is a diagonal and 2 points P and Q are taken on it. Are taken on diagonal BD such that DP equal to BQ. ये वाला जो साइड है ये वाला DP वो DQ के इक्वल है. और क्या है? शो दैट ये 5th पॉइंट्स हमें प्रूव करना है. तो करते हैं स्टूडेंट. सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं. गिवन ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram in which PD equal to BQ. PD equal to BQ. और क्या पता है हमें? PD equal to BQ. To show that क्या शो करना है स्टूडेंट? ये 5th पॉइंट हमें प्रूव करना है. 1st to 5th ये हमें प्रूव करना है. तो करते हैं स्टूडेंट, शुरू करते हैं. फर्स्ट पॉइंट, इन ट्राइंगल देखिए APD एंड CQB. APD एंड ट्राइंगल CQB. APD ये वाला ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल CQB ये वाला ट्राइंगल. ठीक है ना स्टूडेंट? तो देखते हैं. AD इक्वल टू BC. AD इक्वल टू BC. अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड है. और क्या पता है हमें? ये इसके भी इक्वल. और हमें पता है PD इक्वल टू BQ. PD इक्वल टू BQ ये गिवन है. और क्या पता है? ये वाला जो एंगल है ये वाला देखिए ध्यान से, इस वाले एंगल के इक्वल होगा एंगल QBC. QBC इक्वल एंगल PDA. PDA. AIA means alternate interior angle because AD parallel BC. So triangle APD congruent to triangle CQB. Triangle APD congruent to triangle CQB. तो बढ़ते हैं आगे स्टूडेंट. ये फर्स्ट पार्ट आपका हो जाता है. सेकंड पार्ट में देखिए AP इक्वल टू CQ. AP इक्वल टू AP ये वाला AP इक्वल टू CQ पर करना है. AP इक्वल टू CQ बाय CPCT. अच्छा रीजन लिख दीजिए. बिकॉज ट्राइंगल APD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CQB. क्योंकि ये तो अभी प्रूव किया ना स्टूडेंट हमने. तो AP इक्वल टू CQ हो गया. AP इक्वल टू CQ. तो 2 पार्ट्स प्रूव हो चुके हैं स्टूडेंट. देखिए थर्ड पार्ट में ना इन ट्राइंगल देखिए जो जिसमें कहा है उसी में ले लीजिए. AQB इन ट्राइंगल AQB एंड ट्राइंगल CPD. देखिएगा AQB ये वाला स्टूडेंट AQB ये वाला
और दूसरे वाला कौन सा, CPD, ये इधर वाला। तो करते हैं स्टूडेंट। AB इक्वल टू CD, AB इक्वल टू CD, opposite side of a पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड है, AB इक्वल टू CD। और क्या है स्टूडेंट, और BQ इक्वल टू PD, BQ इक्वल टू PD, ये गिवन है। और देखिए स्टूडेंट, ये वाला एंगल इस वाले के इक्वल हो जाएगा, एंगल ये वाला QBA इक्वल हो जाएगा एंगल PDC बाय CPCT। ठीक है ना स्टूडेंट। तो कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं आप, देयरफॉर ट्रायंगल ए, ये वाला लिख दें, AQB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CPD। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। क्रॉस चेक में आपको क्या करना होता है, आप देख लीजिए क्या जो पार्ट्स इक्वल लिखे हैं वो इक्वल आ रहे हैं। क्या AB इक्वल टू CD है, बिल्कुल। क्या BQ इक्वल टू PQ है, क्या BQ इक्वल टू PD, ये PD है जी, बिल्कुल। और ये एंगल B क्या D के इक्वल है, B D के इक्वल है, बिल्कुल स्टूडेंट। तो ये आपका थर्ड हो जाता है। और ये क्राइटेरिया है आपका, जो क्राइटेरिया हुआ है अप्लाई SAS, और पहले में भी हम क्राइटेरिया लिख लेते हैं SAS। ठीक है, अब देखते हैं स्टूडेंट फोर्थ पार्ट में देखिए ये कहा गया है कि प्रूव कीजिए AQ इक्वल टू CP। तो AQ इक्वल टू CP हो ही जाएगा, AQ इक्वल टू CP, बिकॉज AQB ट्रायंगल AQB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CPD, ये आपने अभी प्रूव किया स्टूडेंट, ये प्रूव किया है। तो ये हो जाएगा बाय CPCT। पहले CPCT लिख लीजिए आप, बाय CPCT बिकॉज ऑफ ट्रायंगल AQB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CPD। तो बढ़ते हैं फिफ्थ पार्ट की ओर। फिफ्थ पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट में APCQ इज अ पैरेललोग्राम। APCQ इज अ पैरेललोग्राम। तो अपोजिट साइड तो पैरेलल इक्वल आपने दिखा दिया स्टूडेंट। अगर आप अपोजिट साइड इक्वल दिखा दे, अगर अपोजिट साइड को इक्वल भी दिखा दे तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो देखते हैं स्टूडेंट, इन ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल CAPQ एंड ट्रायंगल CQP। देख लीजिए APQ एंड CQP, APQ एंड CQP देख लीजिए। AQ इक्वल टू PC आपने दिखाया, AQ इक्वल टू CP, ये तो अभी प्रूव किया है आपने। ये आपने प्रूव किया है, और एक तो ये आपने प्रूव किया है, और एक ये देखिए स्टूडेंट, ये AP इक्वल टू CQ, AP इक्वल टू CQ, ये भी आपने प्रूव किया है। और PQ इक्वल टू PQ इक्वल टू PQ, ये क्या है, ये कॉमन है। तो क्या कह सकते हैं स्टूडेंट आप, सो ट्रायंगल APQ कॉन्ग्रुएंट हुआ ट्रायंगल
सी क्यू पी के सी क्यू पी बाय सी पी सी टी सॉरी बाई एस एस एस, ऑल थ्री साइड इक्वल है ना स्टूडेंट, बाई एस 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 से ये कॉन्ग्रेंट हो गया। अब कॉन्ग्रेंट हो गया तो आप क्या ये लिख दें, एंगल ए पी क्यू इक्वल एंगल सी क्यू पी, बट दीज आर ए आई ए, मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, देयरफॉर AP पैरेलल CQ एंड AP इक्वल CQ, ये प्रूव किया है स्टूडेंट, हमने पहले ही प्रूव किया हुआ है। सो क्वाड्रिलेटरल APCQ इज अ पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम है। तो स्टूडेंट वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे, फिर बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन की ओर। स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड AP एंड CQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स एंड C। ABCD एक पैरेललोग्राम है, AP परपेंडिकुलर है, CQ परपेंडिकुलर है BD पर, फ्रॉम वर्टेक्सेस A एंड C ऑन डायगोनल BD, शो दैट APB कॉन्ग्रेंट CQD के एंड AP इक्वल टू CQ। देखते हैं स्टूडेंट, in triangle APB and triangle CQD in triangle APB and CQD क्या करना है स्टूडेंट, देखिएगा AB इक्वल टू, पहले डेटा लिख लेते हैं, गिवन ABCD इज अ पैरेललोग्राम वेयर AP perpendicular BD and CQ also perpendicular BD. To prove क्या करना है, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। देखिएगा प्रूफ में, देखिएगा इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल CQD कौन कौन से ट्राइंगल में, APB में और CQD में। AB इक्वल टू CD, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड है इसलिए इक्वल है AB इक्वल टू CD। और क्या है, और एंगल APB इक्वल एंगल CQD each 90 डिग्री, एंगल ABP इक्वल एंगल CD, ABP इक्वल एंगल CDQ, और ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बिकॉज AB पैरेलल CD, क्योंकि AB जो है वो CD के पैरेलल है। तो अब ये जो दोनों ट्राइंगल हैं, देयरफॉर
ट्राइंगल APB कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल CQD के। CQD APB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा CQD के बाय AAS। दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट होने के बाद में अब APB CQD ये प्रूव करना था। सेकंड पार्ट बस सिंपल आप क्या करते हैं, देखिए AP इक्वल टू CQ होगा, AP इक्वल टू CQ बाय CP CT। ये प्रूव करना था। ये सेकंड पार्ट है और ये फर्स्ट पार्ट है आपका। ये क्यों हो गया, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट इक्वल है, इसमें जो क्रॉसपोंडिंग पार्ट होंगे इक्वल होंगे ही, तो AP CQ का क्रॉसपोंडिंग पार्ट इसलिए इक्वल है। तो स्टूडेंट वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF AB इक्वल DE, AB इक्वल टू DE, AB पैरेलल DE और क्या है BC इक्वल EF, BC इक्वल टू EF एंड BC पैरेलल EF के वर्टेक्सेस AB and C are joined to vertices DEF respectively, show that quadrilateral ABED is a parallelogram। ABED को पैरेललोग्राम बताना है। quadrilateral BEFC is a parallelogram। AD parallel CF, AD parallel CF, AD इक्वल टू CF ये बताना है। और क्या बताना है, ये हो गया ACDF ACFD is a parallelogram। AC इक्वल टू DF, AC इक्वल टू DF और यहाँ क्या था AD। अच्छा ठीक है, AC इक्वल टू DF एंड ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। तो पढ़ने में थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन लगता है, तो देखते हैं क्वेश्चन स्टूडेंट। सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं, फर्स्ट पार्ट से। पहले तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन लिखते हैं गिवन। और इंफॉर्मेशन क्या है आपके पास में, और इंफॉर्मेशन है AB इक्वल टू DE, AB इक्वल टू DE आपके पास में। और क्या है AB पैरेलल DE और देखिए BC इक्वल टू EF एंड BC पैरेलल EF और क्या है वर्टेक्सेस ABC आर जॉइंट टू वर्टेक्सेस DE एंड F रेस्पेक्टिवली, शो दैट। तो स्टूडेंट वर्क करते हैं फर्स्ट पार्ट के लिए। प्रूफ टू प्रूव क्या करना है, फर्स्ट टू सिक्स पार्ट स्टूडेंट हमें प्रूव करना है। देखिए फर्स्ट पार्ट के लिए वर्क शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट ध्यान से देखिए स्टूडेंट, जब मैंने ये चैप्टर शुरू किया था तो आप पहले 2 वीडियोस में खाली क्वाड्रिलेटरल्स क्या है, एडजेसेंट एंगल क्या है, अपोजिट एंगल, ये सब जो बेसिक इंफॉर्मेशन क्वाड्रिलेटरल की हो सकती है वो सब हमने आपको दी थी। इसके अगली वीडियो में स्टूडेंट हमने आपको खाली टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स बताया था, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बताया था पैरेललोग्राम। तो फिर उसकी स्टूडेंट हमने थ्योरम आपको रीड करने के लिए दी, लर्न करने के लिए दी। होप आपने वो सब कर ली होगी, देख ली होगी। और अगर नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार वो जो इससे पहली वीडियो है इस चैप्टर के लिए, जहाँ से ये चैप्टर की जो फर्स्ट वीडियो है वो फर्स्ट देखिए, सेकंड देखिए, थर्ड देखिए, सारी वीडियोस इस चैप्टर की देखिए। तो ये जो है आपका जो भी आपका क्वेरीज है वो सब क्लियर हो जाएंगे। तो देखते हैं फर्स्ट पार्ट में
क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए स्टूडेंट, ए बी इन क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी, ए बी ई डी देखिएगा ध्यान से, ए बी ई डी में हमें जो इंफॉर्मेशन पता है वो क्या है, ए बी इक्वल टू डी, ए बी इक्वल टू डी ई, ए बी इक्वल टू डी एंड ए बी पैरेलल डी ई। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर किसी क्वाड्रिलेटरल्स में आपके पास अपोजिट साइड का एक पेयर इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो तो आप उसे पैरेललोग्राम कह सकते हैं। बिकॉज therefore quadrilateral ABED will be a parallelogram। कारण लिख देंगे because a pair of opposite side are equal is equal and parallel। A pair of opposite side is equal and parallel, तो ये इसलिए पैरेललोग्राम हो गया। तो फर्स्ट पार्ट आपने कर दिया, सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में देखिए क्या करना स्टूडेंट, क्वाड्रिलेटरल BEFC, BEFC ये हमें पैरेललोग्राम बताना है। तो सिंपली स्टूडेंट इसमें भी इन क्वाड्रिलेटरल BEFC देखिए स्टूडेंट, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन वो ये है, BC इक्वल टू EF, BC इक्वल टू EF एंड BC पैरेलल EF। तो किसी क्वाड्रिलेटरल्स को पैरेललोग्राम कहने के लिए इतनी इंफॉर्मेशन एनफ है, क्या कि अपोजिट साइड का एक पेयर इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो। तो आप लिख देंगे देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल BEFC will be a पैरेललोग्राम। और ये सेम रीजन यहां भी लिख देंगे कि अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल। तो थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में आपको क्या करना है, थर्ड AD पैरेलल CF, AD पैरेलल CF आपको ये दिखाना है। और क्या दिखाना है, AD पैरेलल CF दिखाना है, AD इक्वल टू CF। तो ये जो टू पार्ट्स आपने प्रूव किए हैं, इनमें क्या किया है, इसमें ये किया है कि ABED इज अ पैरेललोग्राम, और दूसरे में क्या क्या है, BEFC इज अ पैरेललोग्राम। तो यहां से इंफॉर्मेशन क्या आएगी निकल के, देखिए ध्यान से, AD इक्वल BE एंड AD पैरेलल BE कहां से आया स्टूडेंट, ये कहां से हम लिख सकते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट में हमने ये प्रूव किया है कि ABED इज अ पैरेललोग्राम, और जब ABED एक पैरेललोग्राम है तो अपोजिट पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल होगा, पैरेलल होगा। तो हमने ये इंफॉर्मेशन यहाँ फर्स्ट पार्ट से लिया, लिख दीजिए बिकॉज ABED इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। एंड दिस साइड इज अपोजिट साइड, opposite sides, these sides are opposite sides of a पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड है। ठीक है ना स्टूडेंट।
तो AD इक्वल BC है एंड AD पैरेलल BE, AD इक्वल BE एंड AD पैरेलल BE। एंड नाउ देखिए स्टूडेंट, BE पैरेलल है CF के, BE इक्वल भी है CF के एंड BE पैरेलल भी है CF के। ये सेम रीजन बना के लिख देंगे स्टूडेंट आप, मैं लिख दे रहा हूं क्यों, बिकॉज BEFC इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है इसलिए आप ऐसा लिख सकते हैं, BE पैरेलल CF लिख सकते हैं। तो देखिए अब इन टू केसेस को आप ध्यान से देखिए स्टूडेंट, AD इक्वल टू BE है, BE एंड AD पैरेलल BE, फिर BE पैरेलल CF है, BE पैरेलल CF एंड BE इक्वल CF एंड BE पैरेलल CF। तो यहां से आप क्या कह सकते हैं, देन AD BE के पैरेलल है, BE CF के पैरेलल, तो आप क्या कह सकते हैं, AD पैरेलल एंड इक्वल AD इक्वल BCF एंड AD पैरेलल CF। यूक्लिड्स ने क्या बताया था स्टूडेंट, यूक्लिड्स एल्गोरिथम हमने पढ़ा है, यूक्लिड्स पोस्टुलेट हमने पढ़े थे नाइन्थ में क्या बताया था, हाँ 9th ही तो है स्टूडेंट ये आपकी क्लास। तो उसमें यूक्लिड्स वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि इफ टू थिंग्स आर इक्वल टू द सेम थिंग देन द बोथ थिंग्स आर इक्वल टू ईच अदर। तो वही स्टूडेंट यहाँ के AD BE के इक्वल है, BE CF के इक्वल है, तो AD तो CF के इक्वल होगा ही, AD इक्वल टू CF एंड AD पैरेलल CF। तो हम क्या कह सकते हैं, जैसे हमने यहाँ कहा गया है, देयरफॉर ACFD ये वाला थर्ड पार्ट, AD थर्ड पार्ट में AD ये आपने दिखा दिया, AD इक्वल टू CF एंड पैरेलल। ओके स्टूडेंट, तो फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट में आपको दिखाना है कि क्वाड्रिलेटरल ACFD इज अ पैरेललोग्राम। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ACFD इज अ पैरेललोग्राम। जब कौन सा रीजन लिखेंगे स्टूडेंट, देखिए फर्स्ट में भी रीजन लिखा है, पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल, यहां भी लिखा है सेकंड में, तो यहां भी वो सेम रीजन आप लिख देंगे। और ये देखते हैं फिफ्थ पार्ट को, फिफ्थ पार्ट में क्या है, मैं क्वेश्चन रफ कर दे रहा हूं स्टूडेंट, क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्वेश्चन मैं रफ कर दे रहा हूं, ये वाला क्वेश्चन लो, 2 पार्ट हमारे बचे हैं और वो दोनों पार्ट हम यहां कर लेंगे जहां क्वेश्चन था। फिफ्थ पार्ट में हमें प्रूव करना है AC इक्वल टू DF, AC इक्वल टू DF। तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन 11 है ये, और ये फिफ्थ पार्ट है 11 का। AC इक्वल टू DF आप लिख सकते हैं, DF बिकॉज फिफ्थ पार्ट AC इक्वल टू DF आप लिख लीजिए, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम ACFD, ठीक है। फिफ्थ पार्ट आपका हो गया। देखिए 6 पार्ट के लिए चल रहे हैं, आपको ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट DEF के करना है, तो ABC DEF के, तो सिंपल सा हो गया स्टूडेंट, AB इक्वल टू
in triangle ABC and triangle DEF. AB इक्वल टू किसके हो गया? DE के। ये तो गिवन है हमारे पास। और क्या हमारे पास है? AC DF प्रूव किया है, AC DF ये प्रूव किया है, और BC इक्वल टू EF ये हमारे पास ऑलरेडी था, गिवन है। सो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल DEF के बाय SSS कॉन्ग्रुएंस रूल। ओके स्टूडेंट, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ABCD इज अ ट्रेपिज्म। ट्रेपिज्म आप जानते हैं स्टूडेंट, ट्रेपिज्म किसे बोलते हैं? सर जब क्वाड्रिलेटरल्स टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बताए, सबसे जो फर्स्ट डेफिनेशन लिखवाई थी टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में, वो ट्रेपिज्म की थी। ट्रेपिज्म में क्या होता है? अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स और पैरेलल। एक पेयर अपोजिट साइड का एक पेयर पैरेलल होना चाहिए और एक नॉन पैरेलल। तो देखिएगा स्टूडेंट आप, ABCD इज अ ट्रेपिज्म इन विच AB पैरेलल CD एंड AD इक्वल टू BC। और ये जो साइड है AB ये BC के इक्वल है। ओके, AD इक्वल टू BC है। शो दैट, शो क्या करना है? एंगल A इक्वल टू एंगल B, एंगल A इक्वल टू एंगल B, ये एंगल इसके इक्वल प्रूव करना है, और एंगल C इक्वल टू एंगल D, C D के इक्वल प्रूव करना है। और एक बात प्रूव करनी है कि थर्ड पार्ट में ABC ट्राइंगल ABC या ट्राइंगल बनाएंगे बाद में, ABC BAD और क्या प्रूव करना है? डायगोनल AC एंड डायगोनल BD। AC का जो लेंथ होगा वही BD का लेंथ होगा, ये भी प्रूव करना है। तो देखते हैं स्टूडेंट, ड्रा के बजाय लिखिए प्रोड्यूस AB to E such that CE parallel to AD, CE पैरेलल टू AD। अच्छा, एक तो ये हमें पता चल गया कि CE AD के पैरेलल है। देखिए हमें पता क्या क्या है, गिवन AD इक्वल टू BC, AD इक्वल टू BC, और क्या पता है? AB पैरेलल एंड AB पैरेलल CD। टू प्रूव क्या करना है स्टूडेंट? फर्स्ट टू फोर्थ पार्ट। चलिए स्टूडेंट करते हैं फर्स्ट पार्ट। ध्यान से देखिएगा, आपको एंगल A इक्वल टू एंगल B दिखाना है, एंगल C इक्वल टू एंगल D। तो क्या कर लें, कुछ कंसिडर कर लें। इन क्वाड्रिलेटरल ADCE AE parallel DC and AE parallel DC and AD parallels EC, AD parallel EC। Therefore quadrilateral ADCE is a
पैरेललोग्राम क्यों हुआ स्टूडेंट पैरेललोग्राम? बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड के बोथ पेयर पैरेलल हो गए और अपोजिट साइड के बोथ पेयर पैरेलल हैं, तो ये क्या होगा? पैरेललोग्राम होगा। देन AD इक्वल टू CE होगा, अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड होगी तो ये इसके इक्वल होगी। नाउ इन ट्राइंगल CEB, इन ट्राइंगल CEB ध्यान से देखिएगा, एंगल CEB इक्वल हो जाएगा एंगल CBE के, CBE के। कारण क्या है? अपोजिट एंगल एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, अपोजिट टू इक्वल साइड, ये दोनों इक्वल होंगे बिकॉज एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड लेट ईच x डिग्री। तो इसे भी हमने x ले लिया और इसे भी x ले लिया। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए ध्यान से, एंगल A प्लस ई, एंगल A प्लस एंगल E इक्वल टू होगा 180 एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल है तो एंगल E कितना आ गया निकल के आपका 180 माइनस एंगल E। नाउ एंगल A एंगल ABC प्लस एंगल CBE इक्वल टू 180 लीनियर पेयर। तो ABC कितना आ गया? एंगल ABC ये तो पता है हमें x है 180, एंगल ABC इक्वल टू 180 माइनस x। और यहाँ ध्यान से देखिए एंगल A 180 माइनस E आया ना, E कितना x, तो क्या है ये एंगल 180 माइनस x, तो ये भी 180 माइनस x और ये भी 180 माइनस x। देयरफॉर एंगल DAB, ये तो एंगल A कह लीजिए, देयरफॉर एंगल A इक्वल टू एंगल ABC। नाउ देखिएगा स्टूडेंट, ये एंगल इसके इक्वल होगा DCB इक्वल टू एंगल CBE होगा, CBE अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बिकॉज ऑफ AE पैरेलल है BC के। तो एंगल DCB इक्वल हो गया x डिग्री। DCB कितना हो गया स्टूडेंट? x डिग्री हो गया, तो ये x हो गया। एंड एंगल ADC इक्वल होगा एंगल AEC के। ये क्यों हुआ? अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल है तो एंगल ADC कितना हो जाएगा? x डिग्री। अब ध्यान से देखिए, ये भी x है, ये भी x है, तो आप क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर एंगल ADC, या तो D लिख लीजिए खाली, एंगल ADC एंगल D इक्वल टू एंगल BCD।
तो इस तरह से स्टूडेंट आपका फर्स्ट पार्ट पूरा हो जाता है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट में क्या, एंगल इक्वल टू एंगल बी सी डी, तो सेकंड भी हो गया। ट्राइंगल ए बी सी, तो अब यहाँ ट्राइंगल बना लेंगे ए बी सी, ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो क्या करें, अच्छा तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। हम फिर यहाँ इस साइड में आपको ये जो एक पार्ट बचा है आपका ये करा देंगे। करिए पॉज, नोट कर लीजिए। देखिएगा, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी। देखिएगा, ए बी इक्वल टू ए बी, ये तो कॉमन है दोनों में। ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी इक्वल टू बी सी, ये गिवन है। और एंगल डी ए बी इक्वल टू एंगल सी बी ए, ये कहाँ से हमें पता चला है, ये हमने प्रूव किया है। तो देखिएगा स्टूडेंट, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बी ए डी बाई एस ए एस, साइड एंगल साइड से, एंड और क्या, ए सी इक्वल टू बी डी होगा, ए सी इक्वल टू बी डी होगा बाई सी पी सी टी। तो आपने ये जो फोर्थ पार्ट बचा था ये भी प्रूव कर दिया। फोर्थ पार्ट में ये प्रूव करना था ना, डायगोनल ए सी इक्वल डायगोनल बी डी। ओके स्टूडेंट, इस क्वेश्चन के साथ आपका एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट होता है। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक्सरसाइज 8.2 करेंगे कल। तो उसके पहले आपको क्या करके रखना है स्टूडेंट, एक्सरसाइज 8.2 में मिड पॉइंट थ्योरम है। तो मिड पॉइंट थ्योरम को एक बार आप ऐसे ही लाइटली रीड कर लेंगे, ठीक है, 2 से 3 बार आप खाली रीड कर लेंगे तो आपको कल अच्छे से समझ में आएगी मिड पॉइंट थ्योरम। ओके स्टूडेंट।